वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अनुपात और समानुपात, जो आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है। इससे प्रश्न आप लोग को पूछा ही जाता है, ठीक है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे या फिर रेलवे का, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और आज मैं बात करने वाला हूँ उसी टॉपिक पे, अनुपात और समानुपात। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए सगीर अहमद के क्वेश्चन में, जो मैं पिछले वीडियो में 50 नंबर तक का सॉल्यूशन कर दिया था और आज मैं 51 नंबर से सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। और मैं क्लास को आगे की ओर बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। क्या है 51 नंबर, हम लोग देख लेते हैं सगीर अहमद का। यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच में क्रमशः अनुपात क्या हो। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। 51 नंबर जो है, देखिए बोल रहा है एक संख्या का 4 पंचमांश। देखिए 4 पंचमांश मतलब क्या होता है कि 4/5, ठीक है। यदि किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या n है, उस संख्या का 4 पंचमांश मतलब कि 4/5, ठीक है। दूसरी संख्या के 60% के, दूसरी संख्या मेरा क्या है दोस्तों, m मान लेते हैं, दूसरी संख्या के 60% के समान है, ठीक है। तो मेरा पूछ रहा है कि n और m का अनुपात क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग काट देते हैं, 20 × 60 और 20 25 100, तो 5 5 कट जाएगा। n और ये m को अगर बटा में लाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 3/4। ये गुना है तो इधर में जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो n और m का जो अनुपात हो जाएगा वो मेरा 3:4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्विकली हम लोग जल्दी मिला लेते हैं कि हम लोग का 3:4 किस ऑप्शन में है, ठीक है। और आरबीआई का क्वेश्चन है मेरा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको प्रिपरेशन करना है अच्छे से, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, तो आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और मैं आप लोग को इतना अच्छे से आज बता दूंगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा बाद में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 52 नंबर में। 52 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को प्रिपरेशन करना है अच्छे से, उसको ध्यान से देखना है। 52 नंबर में देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है 52 नंबर कि ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। 52 नंबर में क्या बोल रहा है कि कोई ए है और बी है और कोई सी है, कोई ए आदमी है, कोई बी आदमी है और कोई सी आदमी है, 3 आदमी है, ठीक है। उसका अनुपात कितना है, तो 2:3:5 है। उन तीनों का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में 15% और 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, उनके वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 15% और 10% और 20% की अगर वृद्धि हो गई तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो अनुपात दिया है, पहले हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम लोग किसी चीज को 100 मानते हैं, तो हम लोग 100% मान लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बताया था योग बटा अनुपात, योग बटा 8 चैप्टर में जब पढ़ा रहा था उस समय आप लोग को मैंने बताया था योग बटा अनुपात। तो कभी भी आप लोग को योग दिया रहे, ठीक है, माना है यहाँ 100% माने हैं, ताकि आप हम लोग को इसका वैल्यू इजिली यहां से निकल जाए। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10, ठीक है। तो 10 तो आ जाएगा कितना, 10। तो गुना कर देंगे तो मेरा यहाँ मेरा परसेंटेज में वैल्यू निकल जाएगा यहां से, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 30 और 50। अब हमको कितना परसेंट की वृद्धि करना है, तब हमको 15%, 10% और 20% वृद्धि करना है। तो कितना वृद्धि करना है, 20 में हमको 20 में हमको कितना, 20% में हमको कितना वृद्धि करना है, पहले 115% मतलब 100, हम लोग 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 115/100 अनुपात 30 गुना 110%, 110/100, इसमें 10% की वृद्धि करना है, तो 110/100 और 50 में हमको कितना, 20% की
वृद्धि करना है। तो 120/100, ठीक है। तो 100 कट जाएगा, ठीक है। अब हमको काटना है यहाँ पे, तो चलिए काटते हैं इसमें, ठीक है। 0 0 और 0 कट गया, ठीक है। हम लोग अब 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 23×5=115। उसके बाद 23×5=115 और यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। 22 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 यहां से कट जाएगा, ठीक है। और हम लोग को कटेगा, 2 से काटते हैं 11 और फिर 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 23, 33 और 60। कितना आ गया, 23, 33 और 60। मेरा नया अनुपात क्या निकल गया, 23, 33 और 60। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आप लोगों को क्या करना है, पहला अनुपात आप लोगों को दिया गया है, ए बी सी का अनुपात दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है, जो अनुपात मेरा परसेंटेज में नहीं दिया था, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी चीज, कोई आदमी है तो भी आप अपने आप में 100% है, कुछ भी हो वो अपने आप में खुद 100% है। तो ये टोटल मेरा 100% इसको मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरा अनुपात दिया है और 100%, तो यहां से मेरा एक परसेंटेज वैल्यू निकल गया। तो 10, तीनों से 10 गुना कर दिए तो मेरा कितना आ गया, 20, 30 और 50। इसमें मेरा, इसमें 15% की वृद्धि करने बोला, इसमें 10% की वृद्धि करने बोला और इसमें 20% की वृद्धि करने बोला। उसके बाद आप लोग को सॉल्व करना है और इजिली आप लोग को आंसर जो है प्रोवाइड, आप लोग को मैच हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 53 नंबर में। 53 नंबर भी सेम टाइप है। 53 नंबर भी एकदम इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है, एकदम सेम डिट्टो इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है 53 नंबर में भी, ठीक है। आप लोग को एक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोग से, ठीक है। एकदम 0% भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क ख ग के वेतन क्रमशः, क ख और ग, क ख और ग, क ख और ग के वेतन क्रमशः 3, 5, 7 है, 3, 5 और 7 है, ठीक है। तो यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% और 50%, 50%, 60% और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से 100% मान लेते हैं इसको। ये मेरा योग कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 3, 7, 5, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हम लोग 5 से काट सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 20/3। हम लोग को गुना करना है, 20/3 से इसको भी गुना करना है, तीनों को 20/3 से। कितना आ जाएगा, मेरा अनुपात कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। 100/3, 140/3। तो हम लोग को देखिए मेरा डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, इस 3 को हटाना है, तो हम लोग को तीनों से गुना कर देते हैं, 3 से, तीनों को, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। 20 तिया 60, 20 तिया 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीन कट जाएगा, तो मेरा हो जाएगा कितना, 100 और 140, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कितना वृद्धि करना है, 50, 60 और फिर 50। तो 60 में हम लोग को 50% की वृद्धि करना है, तो 150, 150/100। फिर इसमें 60% की वृद्धि करना है, फिर इसमें 150% की वृद्धि करना है। तो 100 कट जाएगा, डबल जीरो करके काट देते हैं हम लोग, और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया,
6 गुना 15 अनुपात 160 अनुपात 14 गुना 15। ठीक है, हम लोग को किससे काटना होगा? 2 से काटते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, 60 नहीं, 80 दूनी 160, फिर 2 सत्ते, फिर हम लोग को काटना होगा किससे? अब देखते हैं, 15 दिया 45, 80, ठीक है, 7 5 35, हाथ में 3, 7 3 10। यहां से फिर हम लोग काटना होगा, किससे काटना होगा? 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 16 5 80 और 21 5 105। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 16 और 21। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? 4। 53 का ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे 54 नंबर में, रेशियो प्रोपोर्शनल का 54 नंबर में। ठीक है, मेरा 3 संख्याएं, संख्या कितनी है 54 नंबर में? 3 संख्याएं। 54 नंबर, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्या है। ठीक है, उनका अनुपात दे दिया गया है 2 3 और 3 2 5, 3 2 और 5। 3 संख्याएं का अनुपात दे दिया गया है, उनके वर्गों का योग भी दे दिया गया है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग तीनों कोई वेरिएबल मान लेते हैं, तीनों को x मान लेते हैं। ठीक है, और तीनों के वर्गों का योग, तीनों के वर्गों का योग दे दिया गया है। तीनों के क्या बोला है? तीनों के वर्गों का योग। यहां थोड़ा लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए, तीनों के वर्गों का योग। ठीक है, कितना दे दिया गया है? तो 1862। कितना दे दिया गया है? 1862। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर का योग कितना दिया है? 1862। तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1862। आप लोगों को यहां पे देखिए, आप लोग को कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो आप लोग को इतना नहीं लिखना है, ठीक ना? आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना है यहां से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 2 स्टेप आप लोग को फांदना है, ये वाला और ये वाला। आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, तभी आप लोग इजिली तुरंत बना पाओगे। ठीक ना? तो इतना आप लोग को मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 और 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 और 4 38, 38x स्क्वायर इक्वल टू 1862। ठीक है, तो हम पहले 2 से काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 19 दूनी 68। ठीक है, तो 19 3 और 2, अगर 2 से काटेंगे तो 9 दूनी, अगर 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, और 2 तिया 6 और 2 एके 2। हम लोग 19 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 931। तो 19 चौक 19 4 बार में लगेगा, तो 9 चौक 36, हाथ में 3, 4 और 3 7, 4 और 3 बच जाए कितना? 4 और 3 7, 8 और 1। ठीक है, तो 19 9 171। तो पूरा पूरी कितना कट जाएगा? तो 49 बार में। तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल जाएगा? 7। x का वैल्यू 7 निकल जाएगा। तो मेरा सबसे छोटी संख्या का पूछा गया है, तो इस 2x के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इस 2x के बारे में पूछा गया है, तो 2x बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू बैठा देंगे, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 14, 54 का। ठीक है, तो 55 नंबर हम लोग चलते हैं 55 में।
एक राशि अ ब और स में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि अ और ब दोनों के कुल शेर स से 800 कम है तो इसमें अ के कितने शेर हैं? देखिए बोल रहा है एक राशि अ ब और स, किसका किसके बारे में बोला है? अ ब और स। अ ब स का अनुपात दे दिया गया है 3, 5 और 12, 3, 5 और 12, ठीक है। यदि अ और ब के कुल शेर अ और ब की कुल शेर, ठीक है। देखिए यहां पे आप लोगों को कैसे समझना है, ठीक है। यहां पे पहले हम लोग एक वेरिएबल मानना होगा, ठीक है। एक वेरिएबल हम लोग को मानना होगा। बोल रहा अ और ब के कुल शेर, क्या बोल रहा है? अ और ब के कुल शेर 3x 5x, और ब के कुल शेर के और ब दोनों के कुल शेर 100 से 800 कम है। किससे 800 कम है? 100 से, मतलब कि 12x। 100 से कितना कम है? 800 कम है, मतलब कि यहां पे देखना है कौन कम है। तो यहां मेरा और ब कम है, ठीक है। तो अगर 800 इसकी तरफ जोड़ देंगे तो मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 3 8x और 800 इक्वल टू 12x। तो यहां से 8x अगर इधर ले जाएंगे तो बच जाएगा मेरा कितना x? 4x। तो 4 दूनी 8, तो x बराबर मेरा आ जाएगा कितना? 200, ठीक है। x बराबर 200। तो इसमें अ के कितने शेर हैं? इसमें अ के कितने शेर हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग x वैल्यू रख देंगे तो मेरा अ का वैल्यू निकल जाएगा 3 दूनी 600। तो अ का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 600, ठीक है। तो 55 का मेरा कितना हो जाएगा आंसर? 3 नंबर। तो 56 हम लोग चलते हैं। छप्पन नंबर। और डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श की फीस। देखिए हम लोग जब डॉक्टर घर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं। हम लोग कभी भी डॉक्टर के घर जाते हैं, ठीक है, आप लोग भी गए होंगे, तो डॉक्टर घर के जाते हैं तो कुछ फीस रहता है उन लोग का, ठीक है। तो अब सब डॉक्टर का अलग अलग फीस रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह से 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई। कौन कौन है? तो डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई। आप लोग को इतना नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट शॉर्ट में लिखना है, ऐसे लिखना है डीके और डी डॉक्टर देसाई, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। तो उन लोग को फीस का अनुपात कितना है? 7:2। 7:2 उन लोगों का फीस है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर देसाई और डॉक्टर केलकर से 900 रुपया कम है, अगर डॉक्टर देसाई जो है, डॉक्टर देसाई एक्स हम लोग को वेरिएबल मानना होगा। अगर डॉक्टर देसाई जो है डॉक्टर केलकर से, डॉक्टर देसाई जो है डॉक्टर केलकर से कितना कम है? तो 900 रुपया कम है। अगर हम लोग यहाँ पे 900 इसकी तरफ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से इजिली 2x इधर जाएगा तो कितना आएगा? 5x, ठीक है। तो हम लोग अगर 5 से काटेंगे तो 5 के 5 और 5 8 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पूछा? डॉक्टर केलकर की फीस। तो डॉक्टर केलकर की फीस कितना है? तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर केलकर की फीस आराम से बता सकते हैं, 7 गुना 180, तो 7 8 56, ठीक है। हाथ में 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो डॉक्टर केलकर की मेरी फीस जो है 1260 रुपया आ जाएगा। अगर डॉक्टर के केलकर के पास अगर हम लोग इलाज कराने जाएंगे तो 1260 रुपया लगेगा। अगर यही अगर पूछा जाता है एक्स्ट्रा में कि डॉक्टर देसाई की बताइए,
तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो 2 गुना 80 तो 18 दूनी 36, ठीक है। तो 360 रुपये हो जाता, ठीक है, डॉक्टर देसाई की फीस। तो हम लोग 57 नंबर में चलते हैं। बोला किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी, स्प्रिट और पानी का अनुपात इतना है। बोला एक मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रण है, ठीक है। देखिए मिश्रण है एक ठो, ये मान लेते हैं डब्बा है, इसमें मिश्रण है एक इसमें मिला हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ मिला हुआ है इसमें, इस मिश्रण में क्या क्या मिला है, स्पिरिट और पानी। तो देख लेते हैं स्पिरिट और वाटर, ठीक है, वाटर का अनुपात कितना है, तो कितना दिया गया है, 3:2, 3:2 दिया गया स्पिरिट और वाटर का अनुपात। यदि इसमें पानी बोरा यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यदि पानी जो है इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, पहले तो हम लोग को वेरिएबल मानना होगा, ठीक है। तो एक तरफ पानी है और एक तरफ स्पिरिट है, स्पिरिट इस एक तरफ कितना क्या है, तो एक तरफ दिया गया है स्पिरिट, स्पिरिट स्पिरिट स्पिरिट, एक तरफ पानी है एक तरफ स्पिरिट। बोल रहा है यदि पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो, पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, मतलब पानी से अधिक कौन है, स्पिरिट, ठीक है, अधिक कौन है, स्पिरिट अधिक है। तो यहां पे अगर हम लोग 2x 3x दोनों तरफ लिख देते हैं, तो अधिक कौन है, स्पिरिट अधिक है, कितना अधिक है, 3 लीटर। तो अगर हम लोग 3 इधर जोड़ दें तो मेरा स्पिरिट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग को 3x माइनस 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, x बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, 3। क्या प्रश्न में पूछा है, इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा, तो इस स्पिरिट की मात्रा पूछा जा रहा है हम लोग को, स्पिरिट की मात्रा कितनी है, तो 3 गुना 3 9, स्पिरिट की मात्रा हम लोगों के पास 9 है। 58 नंबर में देखते हैं इसी तरीके से, 58 नंबर में। और इस तरह का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आता हो दोस्तों, ठीक है। एंड आप लोग किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए हो, आप लोग एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग प्राइवेट सेक्टर का भी आप लोग कुछ एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें भी आप लोग को इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। बोला 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, अब क्या बोल रहा है, 2 विद्यार्थी है, एक ही विद्यार्थी 2 विद्यार्थी, आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2, ठीक है, 3:2। बोला है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे कितना भयानक वाला एक आया है, ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, जो मैं एक चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था उस समय एक बताया था कि देखिए आयु का योग बटा अनुपात का योग, ये फॉर्मूला आप लोग को हर चैप्टर में आप लोग को देखने को मिलेगा, हर चैप्टर में। तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, देखिए मैंने क्या बोला था, बड़ा छोटा, बड़ा हो छोटा हो, पहले हो या फिर बाद हो, आप लोगों को क्या समझना है, तो अंतर समझना है, सारा को अंतर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग अगर वीडियो एक चैप्टर का नहीं देखे हैं तो वहां से आप लोग देखिए जाके और समझिए। तो अंतर मेरा कितना दिया गया है, तो 5 वर्ष का। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, आयु का अंतर बटा अनुपात का अंतर। तो यहाँ पे आयु, यहाँ पे जो है आयु का अंतर है और अनुपात का अंतर भी है, ठीक है। तो आयु का अंतर कितना दिया है, 5, तो अनुपात का अंतर मेरा कितना हो जाएगा, 1, दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कितना आ जाएगा, 5, तो 5 को दोनों तरफ से हम लोग को गुना करना है,
तो 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। तो क्या पूछा है, छोटे विद्यार्थी की आयु, इस छोटे विद्यार्थी की आयु के बारे में पूछा गया है। तो छोटे विद्यार्थी का आयु कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 59 नंबर में। 59 नंबर, बोला कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 में बांटा गया है। ठीक है, कोई धन है, ठीक है, कोई धन है, उसमें सलीम और रहीम को, सलीम और रहीम में कितना अनुपात में बांटा गया है, तो 4:3 में बांटा गया है। ठीक है, यदि रहीम का भाग 2400 है, कितना बोल रहा है, रहीम को कितना मिला गया है, तो रहीम को 2400 रुपया मिला है। मतलब कि अगर इस अनुपात के अगर मल्टीपल देखेंगे तो कितना, 800 गुना है, इसका 800 गुना है। तो अगर आप लोग को गुना निकालने में आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है या फिर दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को भाग देके देख लेना है, 2400 भागा 3। ठीक है, तो 800। ठीक है, तो 800 से हम लोग को गुना करना होगा, तो 8 चौक 32। तो अगर रहीम को 2400 मिला तो सलीम को कितना मिला, 3200। क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल धन। क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल धन। कुल धन मतलब कि दोनों को कितना मिला है। ठीक है, तो 3200 प्लस 2400। ठीक है, तो 0 0 4 और 2 6, 4 2 6 और 3 2 5, तो 5600, टोटल 5600 है। ठीक है, तो 60 नंबर में हम लोग चलते हैं। 60 नंबर, 60 नंबर में चलते हैं हम लोग। ठीक है, साठ नंबर देख लेते, क्वेश्चन क्या है, बोला 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा 60 कितना बोला गया है, तो 66 किलोग्राम, 66 किलोग्राम मिल्क और वाटर, दूध और पानी। ग्वाला लोग दूध में पानी मिलाता है ना, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मिलावटी दूध 66 किलोग्राम, टोटल कितना है, तो कुल कितना है, 66 केजी, 66 केजी। तो उसका अनुपात कितना दिया गया है मिलावटी दूध का, तो 5:6। तो मैंने आप लोग को ए चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जो आयु का अगर कभी भी योग दिया रहे, अनुपात दिया रहे, योग दिया रहे, अनुपात दिया रहा है, तो क्या करना है, आयु योग बटा अनुपात का, उस धन का योग या फिर और अनुपात का योग। तो यहां से मेरा मल्टीपल निकल जाएगा, तो 11 गुना 11, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 1 = 11। ठीक है, तो क्या निकल गया, कितना पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया, 11 किलो पानी मिलाया। उस गवाले ने क्या किया है, 66 किलोग्राम टोटल दूध में 11 किलोग्राम पानी मिलाया और 55 केजी टोटल शुद्ध दूध था। ठीक है, यही प्रश्न पूछा। तो हम लोग चलते हैं 61 नंबर में। 61 नंबर, और एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी, एक बुक स्टोर का बात कर रहा है। ठीक है, एक दुकान में पेंसिल है, पेन है और कॉपी, क्या क्या है, पेंसिल, पेन और कॉपी। ठीक है, पेंसिल, पेन और कोई एक बुक स्टोर में पेंसिल, पेन और कॉपी का अनुपात 10, 2 और 3 है।
10, 2 और 3 है। ठीक है। बोला यदि दुकान में 120 को खाली पेंसिल है, 120 को पेंसिल है, ठीक है, कितना पेंसिल है तो 120, तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, मतलब कि 12 गुना, ठीक है, 12 गुना इसका पेंसिल है। तो क्या पूछ रहा है, तो कॉपियों की संख्या कितनी है, तो इसके बारे में पूछा है। अगर इसका 12 गुना है, ठीक है, तो इसका भी कितना होगा 12 गुना, तो 12 दिया 36, ठीक है। और अगर पेन के बारे में पूछता तो इससे भी 12 से गुना कर देते, तो मेरा पेन का भी निकल जाता, तो 61 हो गया। हम लोग चलेंगे 62 में। सिर्फ ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को 1 नंबर या प्रश्न में आप लोग को दे सकता है। 62 नंबर चलते हैं। और एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। अब एक कॉलेज है, कॉलेज में अब एक कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा क्या रह सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में लड़का और लड़की रहेगा, और कोई अदर पर्सन तो रहता नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात ही दिया गया है, बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल, ठीक है, का अनुपात कितना दिया गया है 8:5, 8:5। ये लड़कियों की संख्या 160 है। क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है, गर्ल कितना है 160 है, तो मेरा इसका अगर गुना निकालना है तो 160/5, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, तो 32 गुना है। इसका 32 गुना है लड़कियों का, तो यहां भी 32 हम लोग गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दिए 24 और 1 25। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्र, कुल छात्र, ठीक है। तो दोनों का हम लोग को प्लस करना होगा, 6 और 5 11, ठीक है, हाथ में 1 2 3 और 1 4, तो उस कॉलेज में 416 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 416, ठीक है। 63 में चलते हैं। तिरसठ नंबर, बोला ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात, ए बी 3 आदमी है, ए है, बी है और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है, 2 3 और 5, ठीक है। बोला सी का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन जो है ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। सी का मासिक वेतन जो है ना, तीनों एक वेरिएबल हम लोग को इस क्वेश्चन में मानना होगा, ठीक है। सी का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, सी है और ए है, ठीक है। कितना अधिक है 1200 रुपया, तो अगर 1200 के इधर जोड़ दें, ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 1200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400, x बराबर 400, ठीक है। तो मेरा b का वार्षिक वेतन पूछा गया, क्या पूछा, b का वार्षिक वेतन, तो b का वार्षिक वेतन हम लोग निकालना पड़ेगा, तो 3 गुना 400, ठीक है, 12। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे लड़के इस क्वेश्चन में गलत करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में। लेकिन देखिए यहाँ पे मंथली, ये सब जो निकला मंथली निकला है, मासिक निकला है, आप लोग को वार्षिक निकालना है, तो आप लोग को 12 से एक महीना में, एक साल में 12 गुना 12 महीना होता है, तो आप लोग को 12 से गुना करना होगा, तो 12 चौक 12 12 ही 144, कितना आ जाएगा 14,400। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, 64 नंबर में। चौसठ नंबर, बोला दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है।
दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में दो घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो मेरा अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़े दो संख्याएं हैं, दो और 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। वेरिएबल मान लेते हैं हम लोग एक तो x, ठीक है। तो बोरा यदि पहली संख्या में 2 घटा देंगे, पहली संख्या में हम लोग को 2 घटाना है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है, और दूसरी संख्या में हम लोग को 2 जोड़ना है, तो ये अनुपात मेरा क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ये अनुपात मेरा बन जाता है 1/2। तो हम लोग को कैंची गुना समझते हैं ना आप लोग, तो कैंची गुना आप लोग कर देंगे, तो 4x, ठीक है, -4 3x + 2, तो ये 3x इधर आएगा तो मेरा कितना हो जाएगा x, और माइनस अगर इधर जाएगा तो प्लस, तो 4 और 2 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो प्रश्न में मेरा क्या पूछा है, संख्याओं का योग क्या होगा, ये दोनों संख्या का योग कितना होगा, तो 2 × 6 और 3 × 6, 6 × 18, 6 दूनी 12, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा 18 + 12, कितना हो जाएगा 30, 18 + 12 30, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोग को 64 नंबर तक का सॉल्यूशन, और आगे मैं आप लोग को नया टाइप बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग को बताना है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोग के पास वीडियो जैसे वीडियो यूट्यूब पे आए आप लोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो और आप लोग को बताना है कि कौन कौन स्टूडेंट कहां से आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।